हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी वीडियो है ना बहुत ज़्यादा रुक कर आ रही है कि एक ही दिन में एक वीडियो आ रही है, क्योंकि एक तो टाइम कम मिल पा रहा है। एक तो ये मतलब मंथ ऐसा है, दिसंबर का छोटा दिन होता है और रात तो बड़ी होती है, लेकिन इसमें शादियों का सीज़न सबसे ज़्यादा होता है। तो ना मतलब इतनी मना करते हुए भी शादी अटेंड ज़रूर करनी पड़ती है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं रहता शादी में जाने का, लेकिन अगर हम शादी में चले जाते हैं तो एक तो शादी वाला दिन, फिर आने के 2-3 दिन तक मतलब अजीब-सा रहता है। कभी कपड़े रखने, धोने, ये करना, वो करना, चले तो जाते हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो उसी चक्कर में मेरी वीडियो नहीं बन पाई और मैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मतलब टाइम ऐसा हुआ कि ज़रूर जाना पड़ा। तो इस वज़ह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं एचटेट के साथ-साथ मेरी यूपी-टीजीटी की ज़्यादा तैयारी चल रही है, क्योंकि एचटेट तो पोस्टपोन हो चुका है। तो यूपी-टीजीटी अप्रैल में है, तो उसकी तैयारी चल रही है और आप सभी भी अपनी तैयारी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत और है कि अगर मैं दिसंबर और जनवरी में तैयारी कर रही हूँ और फरवरी में भी कर रही हूँ, उसके बाद मुझे अपने मायके भी जाना है, मतलब 1 महीने के लिए। तो वहाँ पर तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है मेरी पढ़ाई, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन के माध्यम से मतलब अपने जो टेस्ट सीरीज़ होती है, उन्हें लगा-लगा कर अपनी तैयारी करूँगी, क्योंकि जिस चीज़ का हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वर्षों से, तो उसके लिए तो मेहनत ज़रूरी है। और पता है, ये चीज़ें मतलब दिमाग में तो रहती हैं कि पढ़ना है, लेकिन शादी वगैरह इन आने-जाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई छूट जाती है और ऐसा लगता है पता नहीं 2-3 दिन भी ऐसा लगता है जैसे 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने चले गए हों बिना पढ़े, ऐसा लगता है। तो मेरा तो बड़ा मतलब काम अटपटा हो जाता है जाकर, लेकिन जाना भी ज़रूरी होता है। ऐसा भी नहीं होता कि नहीं जाए भी काम चल जाए, और जाना भी होता है। जहाँ काम नहीं चलाना होता वहाँ तो चल जाता है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है तो वहाँ तो चलाना ही होता है। तो मेरा तो ये है कि मतलब मैं अब यूपीटीसीटी की तैयारी कर रही हूँ, अपनी प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा बाइंडर याद करूँगी। और मेरा तो अभी आरडी रह रहा है, आरडी में मतलब आराम से बनाऊँगी, 8-5-6 दिन अपने आरडी बनाने के लिए दूँगी, क्योंकि आरडी बनाने में भी टाइम लगेगा और उसको याद करने में भी, तो उसको आसान मतलब आराम से तसल्ली से बनाया जाएगा। और क्योंकि आरडी ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आते हैं आरडी से काफ़ी। तो मेरा तो यही है, पहले प्रैक्टिस सेट, फिर मेरे बाइंडर, फिर जो ये शरीर क्रिया विज्ञान है वो भी करना है कंप्लीट। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी छूट गई जो हार्ड है ना, थोड़ी छूट रही हैं 1-2 टॉपिक, वैसे मेरा ज़्यादा कुछ नहीं छूट रहा है। और क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम आ गया तो उसमें बाल विकास और हिंदी, इंग्लिश इसमें टाइम लगाया बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं अपनी होम साइंस पर ही फोकस रखूँगी। और मेरा जो मेन रहेगा टारगेट, वो मेरा होम साइंस ही रहेगा। वैसे चल तो मेरा होम साइंस ही रहा था, लेकिन बीच में जब एचटेट का पेपर हट गया और पता चला कि यूपीटीजीटी का है, तो फिर बस मैंने अपना एक वो बना लिया कि अब यूपीटीजीटी में ही मतलब तैयारी करनी है। आप ये कहोगे सभी मतलब कि कभी कुछ चीज़ बताती है, कभी कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्टैट की मेरी काफ़ी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि उसमें भी 60 नंबर का होम साइंस आएगा, तो उसकी भी साथ-साथ तैयारी हो जाएगी। क्योंकि तैयारी करेंगे तभी तो कुछ कर पाएँगे वहाँ पर, मतलब एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँगे, ये होता है। तो मेरा तो यही है, फिलहाल तो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊँगी, फिर दोबारा अपने बाइंडर का रिवीजन करूँगी, फिर 9th-10th की होम साइंस की बुक मँगा कर के उनको रिवाइज़ करूँगी। मतलब देखूँगी कि इसमें अलग से कोई टॉपिक है क्या जो मतलब छूट गया है, और जो डीपली दे रखा है, जो मैंने बुक से मतलब नोट्स से मैंने कम पढ़ पाई हूँ, छोटे उसमें दे रखा है और बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो मैं उससे मतलब कवर करूँगी अपना एनसीईआरटी की, या फिर अलग से भी मिल जाए कोई तो वो भी ले लूँगी मैं। और क्योंकि जब हम ज़्यादा मेहनत, हमें तो अपनी एक सीट पक्की करनी है, एक सीट पे चाहे कितने भी दावेदार हों, लेकिन अपनी खुद की एक सीट पक्की करनी है, तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और पेपर रोज़-रोज़ नहीं आते कि चलो फिर पेपर आया, देने चले गए, चलो नहीं अगली बार आएगा तब देने, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तब जाकर एग्ज़ाम आता है। आगे इंसान की किस्मत है, ये तो है नहीं कि मरना ही है बिल्कुल, लेकिन किस्मत है इंसान की किस्मत दौड़ती है हर जगह। पढ़ना और मेहनत करना हमारे हाथ में है, और आगे भगवान के हाथ में है, उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते पढ़ने और मेहनत करने के अलावा। तो मेरा तो यही मानना है, आप सभी भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने टीजीटी, पीजीटी या आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की मतलब फ़ॉर्म भर रखा है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना उसकी तैयारी में लग जाइए। मेरा पीजीटी नहीं है, मैंने फ़ॉर्म नहीं डाला क्योंकि मेरा पीजी नहीं है, मेरा ओनली बीएससी और बीएड है। तो मैंने नहीं किया था उससे, मतलब पीजीटी नहीं किया, वरना मैं उसमें भी डाल देती अपना। तो मेरा बस ओनली मेन एक टीजीटी ही है या फिर एस्टेट है, और कुछ भी नहीं है, और ना ही अभी कहीं वैकेंसी वगैरह है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी आज की वीडियो बस इसलिए थी। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।